So, hey everyone, welcome back here again to a parallel world immortal longing. तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं अनक्रेडिटेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस खबर ने उसे एक ही बार में अंदर तक तोड़ दिया था। जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, वो उसे आज इस वक्त महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी इस न्यूज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे घटिया जोक मानकर हंसे या फिर अपने प्यार को अधूरा छूटता हुआ देखकर रोए। अगर बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या करोगे? कब तक तुम अपनी उस 2 कौड़ी की नौकरी के लिए मेरा सर झुकाते रहोगे? मिस्टर रिचर्ड के सामने मैं बोल के आया हूँ कि तुम्हें जल्दी ही सीईओ बनाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं बनाया तो उनके सामने क्या कहूँगा मैं? और फिर उसके बाद मेरी इमेज क्या रह जाएगी उन लोगों के सामने? कुछ सोचा है तुमने? हमेशा ही अपनी हरकतों से मेरा सर नीचे करते रहते हो, मेरी नाक कटाते रहते हो। खैर, उसका तो तुम कभी सोचते ही नहीं हो। अगर सोचते तो तुम्हारी माँ मैं। तो तुम क्या चाहते हो सन? हार मानना या फिर अपने ईगो के लिए लड़ना? जिस पर जान भी बिना सेकंड थॉट लाए एक पल में ही सीधा जवाब देता है। मैं लड़ना चाहता हूँ डैड। मैं ईगो को खुद से दूर नहीं करना चाहता। मैं खुद ईगो से दूर नहीं जाना चाहता। सेमेट्री की तरफ चेहरा किए हुए और सोच रहा था कि आखिर कब तक उसे ये सब सहना होगा। कब उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाएगी, उसे अपनी बाहों में भर लेगी और उसको अपने साथ ले जाएगी। तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाते ही उसे उसकी दुनिया की वो रोशनी दिखती है जो सिर्फ उसके लिए जगमगाती है। उसके आंखों के सामने वही एंजेलिक सा, डिवाइन सा, मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा उभर आता है। वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो सिर्फ उसके लिए थी। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर उसके दिल में फिर एक हल्का सा सुकून आ गया था। उसके होठों पर सिर्फ उसका नाम, इंसान। सुबह हो गई थी। हवाओं में भी नए दिन की ताजगी थी और सूरज ने भी रोशनी पूरे बीजिंग शहर पर फैला दी थी। और हर दिन की तरह ही लोग भी अपने अपने डेली रूटीन पर लग गए थे। वहीं ब्रूअल एन्क्लेव में जान पूरी रात अपने ईगा का इंतजार करते करते वहीं जमीन पर बैठे बैठे ही सो गया था। पर बीती रात उसके ईगा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और कब आएंगे। और इसी वजह से वो इंतजार करते हुए ही दरवाजे पर सर टिकाए अभी भी सो ही रहा है कि तभी उसके कानों में एक मैनली आवाज आती है, बहुत ही काम, जो उसके लिए बहुत ही प्यारी थी, जिसे सुनने के लिए उसने कल पूरी रात इंतजार किया था और अभी भी कर ही रहा था। पर फाइनली अब जाकर उसका ये इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। वो आवाज ईबो की थी, जो बीती पूरी रात अपनी मॉम के ग्रेव के पास था और अभी अभी ही वापस आया है। एक्चुअली कल रात ईबो भी वहीं ग्रेव के पास ही सो गया था और जब आज मॉर्निंग में उसकी आंख खुली तब जाकर उसे होश आया कि वो कहाँ है। और फिर उसे जान का भी ख्याल आता है कि वो भी उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वो बस वहाँ से उठता है और सीधा यहाँ आ जाता है, ये सोचकर कि पहले फ्रेश होगा और उसके बाद शाओ मेंशन जाएगा जान को पिक करने के लिए। पर वो जैसे ही अपनी कार को पार्क करके यहाँ ऊपर आता है तो वो देखता है कि जान उसी के दरवाजे पर सर टिकाए उसी के दरवाजे के सामने सोए हुए है, जो बीच बीच में स्लाइड भी हो रहा है और उसके पैर में अभी भी वही बैंडेज लगी हुई है। ईबो जब जान को इस कंडीशन में देखता है तो उसके दिल में हल्का सा पिंग सा होता है, ये सोचकर कि क्या जान सच में कल रात से यहीं बैठा हुआ है उसके दरवाजे पर उसका इंतजार करने के लिए, उसका इंतजार कर रहा है। क्या जान कल रात से यहीं बैठा है? और फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और इस हालत में
मतलब कि दवाई भी नहीं खाई होगी। पर मैंने तो कहा था इसको कि मैं लेने आऊँगा। पर फिर ईबो इतना तो जान गया था कि ज़ान ने कल की पूरी रात यहाँ इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में उसका इंतज़ार करके बिताई है। पर वो भी क्या ही करता, उसकी भी कहाँ हिम्मत थी कल रात ज़ान का सामना करने की, उसे फेस करने की। पर आज जब वो ज़ान को खुद के घर के दरवाजे के बाहर इस तरह से देख रहा है तो उसे बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से ज़ान ने भी कल की पूरी रात सफ़र किया। खैर, हुए को अब बदला नहीं जा सकता, अफसोस करना भी फिजूल है। इसीलिए बस एक गहरी सांस छोड़कर ईबो भी वहीं ज़ान के बगल में बैठता है और ज़ान को कामली उठाने लगता है। ज़ान ज़ान, वेक अप, उठो, ईबो बुलाता है, जिस पर ज़ान इंस्टेंट रिएक्ट तो नहीं करता, पर हाँ धीरे धीरे ईबो की आवाज़ उसके कानों में जा ज़रूर रही थी, जिससे उसे एहसास हो गया था कि शायद उसके ईगा वापस आ गए हैं। इसीलिए बिना एक भी सेकंड देरी किए वो अपनी आंखें खोल देता है और आंखें खोलते ही उसे उसके ईगा का चेहरा दिखता है जो ठीक उसके सामने ही बैठे हैं। ज़ान जैसे ही ईबो का चेहरा देखता है तो बस तुरंत ही आगे झुककर उसको हक कर लेता है और विस्परिंग टोन में बहुत ही इनोसेंटली बोलता है, आप आ गए ईगा, मैं कल से आपका वेट कर रहा हूँ। जिस पर ईबो को भी थोड़ा सुकून सा मिलता है ज़ान को अपनी बाहों में भरकर। कुछ पल ऐसे ही ज़ान ईबो की बाहों में रहता है और फिर ईबो उससे बोलता है, कुछ काम आ गया था, इसी वजह से कल नहीं आ पाया, आई एम सॉरी। ईबो झूठ बोल देता है, या ये कहा जा सकता है कि वो मेन बात छिपा लेता है। पर ज़ान जानता है कि उसके ईगा झूठ बोल रहे हैं और वो ये भी जानता है कि क्यों, और इसीलिए उसे आराम से ही बात करनी पड़ेगी उनसे। इसीलिए फ़िलहाल के लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस मान लेता है कि हाँ, ईगा काम की वजह से ही बिजी होंगे। वहीं ईबो ज़ान को अपनी बाहों से बाहर करते हुए इस बार उसे डांटते हुए बोलता है, पर मैंने तुमसे कहा था ना ज़ान कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने, फिर इस हालत में तुम यहाँ अकेले क्यों हो, और तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर क्यों नहीं गए? ज़ान, तुम हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज हुए हो और इतनी लापरवाही, तुम अगर कल पूरी रात यहाँ बैठे थे तो मतलब तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा, और मेडिसिन वो तो खैर क्या ही ली होगी, है ना? मतलब सीरियसली ज़ान, तुम ठीक नहीं होना चाहते ना? ऐसे ही परेशान करते रहना चाहते हो सबको? ईबो की आवाज़ में चिंता साफ छलक रही थी, जिस पर ज़ान भी अपने पाउटी फेस के साथ इनोसेंटली खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, आइयो गगा, आप अपने बॉयफ्रेंड को मॉर्निंग किस देने की जगह पे डांट रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। आपके फ्लैट की कीज मेरे पास नहीं थी और मैं अपने फ्लैट की भी घर पर ही छोड़ आया गलती से, और अगर डैड से कहता तो वो मुझे लेने आ जाते, और मैं नहीं जाना चाहता था वापस, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ज़ान बोलता है, जिस पर ही वो पहले तो उसके मुंह से मॉर्निंग किसकी शिकायत सुनकर उसको नैरो आई करके देखता है, और फिर जब उसका पाउटी लुक के साथ रीजन सुनता है कि वो यहाँ क्यों बैठा है तो वो बस डिसबिलीफ में ही अपना हेड शुक करता है और उठकर खड़े होते हुए उसको उठने के लिए बोलता है, अच्छा ठीक है, उठो, अब तुम्हारी मॉर्निंग मेडिसिन का भी टाइम हो गया है और कॉलेज भी जाना है, कम ऑन फास्ट। पर ज़ान, जिसके लिए बैठना आसान था पर उठना बिल्कुल एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल, वो ईबो की तरफ अपनी बेबी डो आई से देखते हुए बोलता है, बिल्कुल अपना इनोसेंट लुक देते हुए, पर गगा, मैं उठूं कैसे, मेरे पैर में तो बैंडेज लगा है। जिस पर ईबो उसको नैरो आई करके चेक करते हुए पूछता है, कैसे बैठे थे तुम ज़ान? जिस पर ज़ान अपना वही इनोसेंट सा पाउटी फेस दिखाते हुए एक्सक्यूज देते हुए बोलता है, पर गगा, बैठना आसान था, उठना नहीं। उठूंगा तो मेरे पैर में फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो पेन होगा, और पेन होगा तो मेरा पैर फिर ठीक कैसे होगा, और अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं एग्जाम्स कैसे दूंगा गगा? एग्जाम्स नहीं दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और फेल हो जाऊंगा तो आप ही बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या कि आपका बॉयफ्रेंड फेल हो गया? इसीलिए प्लीज हेल्प मी गगा, प्लीज पिक मी अप।
ईबो अभी भी डिसबिलीफ में बोलता है, जिस पर जान अपने दोनों हाथों को उसके सामने फैलाकर अपने वही पपी फेस के साथ बहुत ही इनोसेंट टोन में बोलता है, वाइफी हेल्प ना प्लीज, देखो ना मेरी मेडिसिन का समय हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। और फिर क्या, ईबो को मानना ही पड़ता है। इसीलिए वो पहले डोर को अनलॉक करता है और फिर नीचे झुककर जान को सेफली कैरी करके उसको घर के अंदर ले जाता है, जिससे जान का भी चेहरा खिल उठता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया हो। वहीं ईबो भी उसे घर के अंदर लाकर काउच पर सेफली बैठाने लगता है, जिसकी वजह से जान ईबो के चेहरे को अपने बिल्कुल करीब से देख पा रहा था। वो देख पा रहा था कि ईबो की आंखों के नीचे वो हल्के काले धब्बे हैं, आंखें हल्की सी सूजी हुई भी है और चेहरे पर भी आंसुओं के हल्के फुल्के दाग दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि कल रात उसके ईगा रोए हैं। और अगर अभी ये दाग हल्के फुल्के हैं तो मतलब पहले तो बहुत ही होंगे, मतलब ईगा बहुत रोए हैं। जान ईबो के मैसी फेस को करीब से देखता है तो उसके दिल में अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसका दिल भी उदास हो गया हो। वो चाहता है कि वो ईबो से पूछे, पर क्या ये सही समय है पूछने का? शायद हाँ और शायद ना भी। पर अगर अभी नहीं बात करेगा तो कब करेगा? इसीलिए वो बस डिसाइड कर लेता है कि वो अभी बात करेगा और बस अपनी सॉफ्ट आवाज में ईबो की शर्ट को पीछे से हल्का सा टक करके उसे बुलाता है, जिस पर ईबो जो बस अभी जान को काउच पर सेफली बैठाकर मुड़ा ही था, वो जब अपनी शर्ट को पीछे से खिंचता हुआ महसूस करता है और साथ में ही जान की आवाज सुनता है, तो वापस उसकी तरफ मुड़कर अपने घुटनों के बल बैठकर उससे अपनी परेशानी भरी आवाज में पूछता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या पैर में? अच्छा रुको, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। ईबो उठकर वहां से जाने ही वाला होता है कि जान उसको रोकते हुए बोलता है, रिलैक्स गगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा है, देखो मैं सच में ठीक हूँ। और इनोसेंटली थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, वो तो मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर ईबो बोलता है, क्या पूछना है जान? वो अपनी काम और नॉर्मल आवाज में बोलता है, पर अंदर ही अंदर वो भी नर्वस था, क्योंकि जान का चेहरा इस वक्त मायूस और शांत हो गया था और ये देखकर उसे डर लग रहा था कि कहीं जान उससे उसके एंगेजमेंट के बारे में तो नहीं पूछेगा। वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग ये भी कह रहा था कि जान उसके बारे में क्यों ही पूछेगा जब अभी तक उसने उसके बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं है तो। पर फिर ये क्या पूछना चाहता है? ईबो अंदर ही अंदर सोचता है और इंतजार करता है जान के सवाल का। वहीं जान भी ईबो का शांत चेहरा पर क्यूरियोसिटी से भरा अपनी तरफ देखता है तो अपनी वही सॉफ्ट सी इनोसेंट आवाज में पूछता है, पर थोड़ा हिचकिचाते हुए, गा, आप कल रात कहाँ थे? जान का ये सवाल सुनकर ईबो कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर कुछ पल बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, वो मैं किसी काम में बिजी हो गया था जान, अभी तो बताया मैंने। जिस पर जान मुस्कुराकर अपना हाथ उठाता है और ईबो के सर के पास ले जाकर उसके बालों में से एक छोटा सा मुरझाया हुआ फूल का पत्ता निकालते हुए बोलता है, आपको झूठ भी बोलना नहीं आता ना का? मुझे पता है कि आप पूरी रात मॉम की ग्रेव पर थे और ये फूल मैंने कल ही वहां देखे थे, देखिए। जान ईबो को वही फूल का पत्ता दिखाते हुए बोलता है, जिस पर ईबो इस बार कुछ नहीं बोलता, बस अपनी नजरों को चुराने के लिए अपना सर झुका लेता है। वहीं जान ईबो की उन झुकी हुई नजरों को देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोलता है, ईगा, मैं सब जानता हूँ कल क्या हुआ, हाइकुनगा ने मुझे बता दिया और आपको मुझसे नजर चुराने की जरूरत नहीं है काका, आप मुझसे नजरें मिला सकते हो। जान बोलता है, जिस पर ईबो नर्वस हो जाता है, उसका चेहरा पेल हो जाता है, कुछ पल शांत भी रहता है, फिर अपनी धीमी हल्की कांपती हुई आवाज में जान की तरफ देखते हुए पूछता है, जानते हो? पर क्या?
गुनगा ने क्या बताया जान? उसका दिल घबरा रहा था और आंखें जान की आंखों को देख रही थी, जो काम थी, प्योर थी, सिंसियर थी और हल्की सी नम भी थी। वहीं जान ईबो की कांपती हुई आवाज़ में सवाल सुनता है तो वो अपनी सॉफ्ट और पेनफुल आवाज़ में बोलता है, वही कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है का और सेरेमनी परसों ही है। ईबो का दिल घबरा उठा, उसकी आंखें भी नम हो गई, पर वो स्ट्रांग है, इसीलिए बस अंदर ही अंदर सफोकेट हो रहा था, घुट रहा था। उसके दिमाग में जान का जवाब सुनकर बस एक सवाल आया, तो क्या अब जान मुझे छोड़ देगा? उसकी फेरी लाइट, उसका एंजल, उसका सनशाइन, उसकी खुशी अब दूर चली जाएगी क्या वो उससे? और अच्छा भी है, क्योंकि अगर जान उसके साथ रहेगा तो वो उसे दुख के सिवा और दे भी क्या पाएगा। कौन सा वो उसके लिए बहुत सही ही है। जब सच का पता चलता तो वो खुद ही उसको छोड़ के चला जाता। वो उसकी तरह प्योर नहीं है ना, सब उसे कर्स मानते हैं। और अभी तो उसकी एंगेजमेंट भी होने वाली है, तो उन्हें तो दूर होना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? अच्छा ही है, क्योंकि जितनी जल्दी होगा उतना ही कम खलेगा। ईबो के दिमाग में यही सब ख्याल उठ रहे थे, जिन्हें वो स्वीकार भी कर रहा था। पर जितना ही वो एक्सेप्ट कर रहा था, उतना ही उसका दर्द भी उभर रहा था, जिससे उसे घुटन हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी। सीना भारी हो गया था, सांस लेना तक अब मुश्किल हो रहा था। वही जान समझ रहा था कि उसके ईगा के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने हाँ बोला है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुश हो? जान सिंसियरली पूछता है, जिस पर ईबो उसका सवाल सुनकर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में खुश है। पर वो जानता है कि वो खुश नहीं है, और वो कैसे खुश हो सकता है? उसके डैड ने उसे फोर्स किया है और उनके लिए उसकी खुशी कभी मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। तो क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से कि वो खुश है या नहीं है? उसे तो फिर भी ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जान के इस सवाल का क्या ही मतलब हुआ? वो ये सोचता है और जान के सवाल पर एक सिंपल सा जवाब देता है, अपनी वही नर्म और टूटी हुई आवाज में, कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है जान। जिस पर जान ईबो की बात को बीच में ही काटकर अपनी सॉफ्ट पर फर्म टोन में बोलता है, फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है। अगर आप खुश नहीं हो तो इस एंगेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। इस पर ईबो वहीं उसके बगल में बैठ जाता है और जान के हाथ को अपने हाथ में लेकर हेल्पलेस होकर बोलता है, पर जान मुझे ये एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, डैड का डिसीजन है और मैं मना नहीं कर सकता, मुझे मानना ही पड़ेगा। उसकी आवाज़ में एक क्रैक था और आंखों में मजबूरी, एक ऐसी मजबूरी जो ना चाहते हुए भी उसे करनी थी। और ये जान समझ गया था, और अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। इसीलिए वो बस एक गहरी सांस लेता है और एकदम चिल होके बोलता है, हाँ, ठीक है अगर आपके डैड ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो। अब आप एंगेजमेंट कीजिएगा और मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। पर हाँ, एक बात मत भूलिएगा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और आप मेरे हो और मेरे ही रहोगे, समझे? जान अपनी सॉफ्ट और बोल्ड टोन में बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी वही स्माइल के साथ बोलता है, जिस पर ही वो उसकी तरफ क्यूरियस, कंफ्यूज और थोड़ा स्कैर्ड लुक देते हुए पूछता है, क्योंकि उसे जान की ये बात कुछ खास समझ नहीं आई। शायद जान समझ नहीं रहा कि वो क्या कह रहा है। जान, मेरी एंगेजमेंट, शायद तुम समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे, या तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
यहाँ बात मेरी एंगेजमेंट की हो रही है। अरे हाँ गा, मुझे पता है आपकी ही एंगेजमेंट की बात हो रही है, मेरी थोड़ी होगी। मेरी को तो भी टाइम है ना, मेरा वाला तो भी कहीं और फंसा पड़ा है। हाँ मतलब, ईबो इनोसेंटली पूछता है। दरअसल ईबो पहले तो नहीं, पर अब इस मिस्चीवियस बनी से जरूर डर गया है। डर गया है ये सोचकर कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, जैसे कि ये कुछ सोच रहा है, जैसे कि ये कुछ करने वाला है। पर ऐसा क्या करेगा ये? ईबो के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि ये मिस्चीवियस बनी क्या करने वाला है। वहीं जान भी अपनी सॉफ्ट पर मिस्चीवियस टोन में ईबो के कंफ्यूजन का जवाब देते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं काका, आप एंगेजमेंट कीजिए और डोंट वरी, ओके, मैं सच में आपके साथ हूँ। पर हाँ, ध्यान रहे कि आप अभी भी सिर्फ मेरे ही हो। हाँ, फिलहाल के लिए सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो, पर हमेशा के लिए ऐसे थोड़ी रहेगा। समय के साथ तो चीज़ें बदलेंगी ही नागा। और मैंने आपके साथ ब्रेकअप नहीं किया है, और ना ही करने वाला हूँ, और ना ही आपको करने देने वाला हूँ। तो जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं होता या मैं ब्रेकअप नहीं करता, तब तक हमारा ये रिलेशनशिप ऑनगोइंग है और ऐसा ही रहेगा, समझे? हाँ। जान की बात सुनता है तो ईबो से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछता है, मानो उसका दिल टटोलने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि चाहे जो भी हो, वो आखिरकार उसे अपना बॉयफ्रेंड कहता है। और एज अ बॉयफ्रेंड अपने ही बॉयफ्रेंड की किसी और के साथ एंगेजमेंट होते हुए सुनना इज क्वाइट पेनफुल। फरजान, तुम। ईबो कुछ बोलने ही वाला होता है कि जान उसे बीच में ही शांत कराते हुए बोलता है, जस्ट कीप क्वाइट का, प्लीज। मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, पर अभी आपकी एंगेजमेंट हुई नहीं है, लेकिन मैं आपका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी हूँ। तो अभी जो करंट में है उसे देखते हैं ना का, उसी में जीते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं। जो नहीं हुआ है उसके बारे में बात करके या सोचकर क्यों टाइम वेस्ट करना। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि इसमें आपकी मर्जी है या नहीं है, और मैं अब जानता हूं कि इसमें आपकी मर्जी नहीं है। बस, फिर आपके अलावा चाहे किसी की भी हो, आई डोंट केयर। और रही बात अब एंगेजमेंट की, तो गा एंगेजमेंट ही तो है, कौन सा कोई डेथ साइन कॉन्ट्रैक्ट है जो रिवर्स नहीं हो सकता। मैं तो मेरे या आपके मरने के बाद भी आपका पीछा ना छोड़ूं, फिर ये तो एक चीप सा एंगेजमेंट है। तो फिलहाल के लिए मेरे क्यूट से हैंडसम से गगा बस चिल करो और अपने इस न्यू हैंडसम बॉयफ्री के साथ एंजॉय करो, ओके? जान बोल्डली बोलता है, जिस पर ईबो भी उसकी बात सुनता है, पर इस बार वो कुछ बोलता नहीं है, बस शांत रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके दिल में अब कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि हाँ, उसके दिल में उलझन अभी भी थी, जिसको जान देख भी रहा था और समझ भी रहा था। इसीलिए वो बस हल्का सा लीन होकर ईबो के बेबी चिक्स पर लाइटली किस कर लेता है। आई लव यू काका, सो प्लीज अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। नो एंगेजमेंट इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू डिस्टेंस यू फ्रॉम मी, अंडरस्टूड? और अपनी वही केयरफ्री वाली चिकी सी स्माइल दिखा देता है। पर ईबो अभी भी सोच में है, वो कंफ्यूज है क्योंकि जान के चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ईबो जेन्युइनली पूछता है, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। पर जान, क्या तुम सच में ठीक हो? जिस पर जान भी वैसे ही सिंसियरली रिप्लाई देता है कि हाँ का, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। पर ईबो को जान के जवाब से सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं हुआ था, इसीलिए जान ने गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ते हुए आखिरकार बोल ही देता है कि हाँ, वो परेशान था। आपको ऐसा लग रहा है ना का कि मैं अपने अंदर की फीलिंग्स आपसे छुपा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है का, मैं सच में कुछ नहीं छिपा रहा, मैं सच में ऐसा ही हूँ। और अगर मैं आपको सच कहूँ तो हाँ, कल मैं हुआ था थोड़ा सा परेशान और रोया भी था। जान कल वाले सीन को याद करके इमोशनल हो गया था, जब हायकुनगा ने उसे बताया था, जिसके बाद वो कितना रोया था। फिर डैड ने उसे समझाया था।
जान उन बातों को याद करके मैच्योरली अपनी बात को कंटिन्यू करता है। पर अब मैं ये भी जानता हूँगा कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे लड़ना होगा, और लड़ने के साथ साथ मुझे जीतना भी होगा। अगर मुझे आप चाहिए तो मुझे जीतना होगा का, और मैं जीतूंगा भी। और फिर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोलता है, पर तब तक मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दोगा और अपने बॉयफ्रेंड को चेरिश करने दो। और मेरी मानो तो मेरे साथ आप भी एंजॉय करो और अपनी सारी टेंशन मेरे लिए छोड़ दो, हमारे लिए छोड़ दो। हम दोनों मिलके उसे शॉर्ट आउट करेंगे। जान की बातें सिंसियर थी, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली। और ईबो ने भी उन बातों को ध्यान से सुना, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जान उसकी नहीं सुनेगा। वो वही करेगा जो उसे करना है, और कहीं ना कहीं वो चाहता भी यही था कि जान उसकी ना सुने। पर क्या वो इसके लायक है? क्या वो उसके लायक है कि जान उसके लिए लड़े? और अगर इस बात को देखकर वो उसे रोकना भी चाहे तो उसे रोके भी कैसे? आखिर पहले कभी रुका है वो जो आज रुकेगा? इसीलिए वो भी बस एक गहरी सांस लेकर नोट कर देता है। और वहीं जान भी माहौल को नॉर्मल करने के लिए टॉपिक बदलते हुए बोलता है, वैसे ग आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अनफेयर जैसा कुछ हो रहा है? आई मीन आप खुद ही देखो ना, आप कल ही मेरे बॉयफ्रेंड बने हो, यानी हम लोग कल ही रिलेशनशिप में आए हैं, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिला है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ रोमांटिक बातें करनी चाहिए या कुछ रोमांटिक काम करना चाहिए? नहीं, पर देखो ना, हम लोग यहाँ सीरियस बातें कर रहे हैं। इट्स क्वाइट इंटॉलरेबल, यू नो ना। इट्स नॉट फेयर नाका। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू चेंज अ टॉपिक। आइए हम लोग रोमांस करते हैं। कम कम, लेट मी किस यू। जिस पर ईबो से नैरो आई करके देखता है और हमेशा की तरह ही डिसबिलीफ में बस हेड शुक कर देता है कि तभी ईबो की नजर वॉल क्लॉक पे पड़ती है, जिस पर अभी 8:30 हो रहे हैं, यानी कि जान की मॉर्निंग मेडिसिन का समय कब का बीत गया है। 8:30? इतना लेट हो गया? ये वो स्लाइटली सरप्राइज टोन में बोलता है और तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है, जिस पर जान अभी भी अपनी वही नॉर्मल टोन में ही बोलता है, क्या हुआ गगा, 8:30 ही तो हुए हैं, इतने बजे तो मैं सो कर उठता हूँ। जिस पर ईबो उसकी तरफ फ्रंट लुक देते हुए बोलता है, सीरियसली जान, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं है ना? तुम अपनी मेडिसिन लेने में लेट हो गए हो और अभी भी हमें कॉलेज जाना है। अब जल्दी चलो, नहीं तो हम उसके लिए भी लेट हो जाएंगे। पर किसके लिए लेट हो जाएंगे गगा? रोमांस के लिए? बुला तो रहा हूँ मैं, आप आ ही नहीं रहे हो। कम, लेट मी किस यू। जान इनोसेंटली अपनी चमकती हुई आंखों और चिकी सी स्माइल के साथ टीज करते हुए बोलता है, जिस पर ईबो उसे डांटते हुए बोलता है, शट अप जान, नहीं तो यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर करते रहना अकेले रोमांस। पर गगा मैं अकेले रोमांस कैसे करूंगा? उसके लिए तो मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी ना। और अगर मैं अकेले रोमांस करूंगा तो आप जेलस फील नहीं करोगे क्या? आई केयर फॉर यू गगा। जान शेमलेसली पाउटी लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जिस पर ईबो इस बार कुछ नहीं बोलता, बस जान को एक बार फिर से कैरी करने लगता है। वही जान जिसको अचानक से ईबो कैरी कर लेता है, वो एक बार फिर से शेमलेसली अज्यूम करते हुए टीज करता है, ओह तो हम लोग रोमांस बाथरूम में करेंगे गगा? वाओ सो रोमांटिक, मजा आएगा ना गगा? चिल्ड वाटर गगा, चिल्ड वाटर में भीगे भीगे हम और आप, कितना अच्छा लगेगा ना गगा? चलिए हम लोग बाथटब में रोमांस करेंगे, है ना? जिस पर ईबो उसके वाइल्ड इमेजिनेशन पर कुछ नहीं कहता सिवाय इसके, शेमलेस। और बस ऐसे ही कैरी करके उसे ले जाके टब में बैठा देता है। और फिर कुछ देर बाद जान और ईबो दोनों बारी बारी से फ्रेश होके फुली रेडी होके अपने रूम से निकलते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ईबो जान को मेडिसिन देता है और फिर दोनों ही निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। जैसे कि अभी सुबह के 9:45 हो रहे थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी अभी ऑलमोस्ट खाली थी, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आए नहीं थे और जो आए थे वो थे प्रोफेसर्स, जिनका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 का था। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे, क्योंकि कुछ तो थे
जैसे कि जिन्हें लाइब्रेरी में बैठना था या फिर जिनका कोई स्पेसिफिक कोर्स वर्क था, उन जैसे लोग। उन्हीं में अब जान और ईबो भी कॉलेज आ गए थे। हाँ, माना कि अभी जान के आने का टाइम नहीं हुआ था, पर अगर ईबो के साथ कॉलेज आने का चांस हो और वो उस चांस को मिस कर दे तो उसके स्टार्स पूरा नहीं मान जाएंगे। इसीलिए वो भी उसी के साथ ही आ जाता है। खैर, ईबो इस वक्त पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रहा था। हाँ, पार्किंग लॉट इस समय आधे से ज्यादा खाली था। मतलब आसपास कोई नहीं दिख रहा था सिवाय आगे पीछे एक दो और कारों के। और जान, जो अभी भी वहीं ईबो के बगल वाली फ्रंट सीट पर अपना स्लकी फेस बनाए बैठा हुआ था, गॉड नोस क्या सोच रहा है। उसका दिमाग डिकोड करना इतना भी आसान नहीं है ईबो के लिए। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके दिमाग में। मे भी अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसकी वजह से, पता नहीं। खैर, आखिरकार ईबो हार मान ही जाता है क्योंकि समय के साथ पता चल ही जाएगा। इसीलिए वो अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलता सिवाय इसके। चले उतरे नीचे, कॉलेज आ गया है। ईबो इतना बोलता है और अपना सीट बेल्ट खोलने लगता है। पर जान अभी भी अपने स्लकी एक्सप्रेशन और नैरो आइज से उसे देख रहा था। और वो भला उसे ऐसे देखे भी क्यों ना, आखिर वो मुंह बनाए भी क्यों ना, और वो भला ऐसे देखे भी क्यों ना, आखिर वो इस तरह से मुंह बना के बैठे भी क्यों ना। उसे उसका मॉर्निंग मिल जो नहीं मिला है अभी तक। नहीं, ब्रेकफास्ट की बात वो नहीं कर रहा। ब्रेकफास्ट तो वो करके ही आया है। यहाँ बात हो रही है उससे भी इम्पोर्टेंट चीज की, उसके मॉर्निंग किस की। हाँ बिल्कुल, ना उसे उसकी मॉर्निंग किस मिली है, ना वो अपने ईगा के साथ रोमांस कर पाया है। कुछ भी नहीं कर पाया है वो आज सुबह से। उसके उलट तो उसके ईगा ने उसे बाथ टब में बैठाकर छोड़ दिया, अकेला छोड़कर चले भी गए। ये भी नहीं सोचा कि वो अपनी हेल्प कैसे करेगा। ये भी कोई बात होती है क्या भला। इसीलिए वो तब से कुछ नहीं बोल रहा, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है। बस पूरे रास्ते अपना सोर पाउटी फेस लिए बैठा हुआ है, जिसे देखकर ईबो भी पूरे रास्ते खुद में ही प्राउड फील कर रहा था कि फाइनली उसने इस वाइल्ड बनी के अनटेम्ड वाइल्ड थॉट को टेम्ड कर दिया। पर जान भी अभी कहाँ हार मानने वाला था। इसीलिए वो अभी भी ईबो को ट्रिक करने की सोचता है, क्योंकि सीधे सीधे से तो ये हाथ आने वाले नहीं है। और इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ होने का अगर कुछ फायदा नहीं उठाया तो फिर लानत है इतने हैंडसम पर्सन को डेट करने पर। काका देखिए ना, ये नहीं खुल रहा है। ईबो कार से उतरने ही वाला था कि जान की इनोसेंट सी आवाज आती है, जिसे सुनकर ईबो उसकी तरफ देखता है। और जब देखता है तो वो देखता है कि जान अपनी इनोसेंट सा पपी फेस लिए होपफुल आइज से उसकी तरफ देख रहा है, जिसको देखकर ईबो आगे कुछ सोच ही नहीं पाता और उसे इस मासूम से दिखने वाले क्रिएचर पर दया आ जाती है। और बस आगे वो हिडन ट्रैप उसका इंतजार कर रहा था। फंस गया बेचारा प्रोफेसर। ईबो उसकी तरफ लीन होकर उसका सीट बेल्ट खोलने लगता है और यही तो मौका चाहिए था जान को, जो उसे अब मिल गया था। ईबो जैसे ही उसकी तरफ लीन होता है और उसका सीट बेल्ट खोलने लगता है, जान बस अपने आप को आगे करके उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस कर लेता है। शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग किस। ये किस लगभग 5 से 15 सेकंड का होता है, पर इस किस में ईबो के दोनों लिप्स जान के मुंह के अंदर थे और जान ने उन्हें इंटेंसली सक भी कर लिया था, जिसकी वजह से ईबो के दोनों लिप्स पूरे वेट हो गए थे। और इस अचानक से हुए हमले की वजह से उसे गूज़बम्प्स भी आ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप गया था, शिवर कर गया था। एक ठंडा सा एहसास उसकी पूरी स्पाइन में दौड़ गया था, जिसके रिस्पॉन्स में उसका पूरा चेहरा पिंक और ईयर टिप्स रेड हो गए थे। उफ, जान और उसकी ये हरकतें। वहीं जान भी अब जाकर खुश हो ही जाता है और शेमलेसली उसे टीज करते हुए बोलता है, गॉच सी ग आई गॉट इट। जिस पर ईबो भी इस बार हार नहीं मानता और उसे वैसे ही एग्रेसिवली सीट की तरफ पुश करता है और उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिससे इस बार गूज़बम्प्स की बारी जान की थी। लेकिन उसने उसे इतनी जोर से बाइट किया था कि जान बस चिल्ला पड़ा था, आउच ग इट्स हर्ट। Oh really? Now bear with it. ईबो बोलता है और एक सेटिस्फेक्शन वाली स्मग के साथ जान के पास से हटकर अपनी साइड से उतरकर कार से निकल जाता है। लेकिन जान और उसकी ये शेमलेस एंटिक्स
वो अपने लिप्स को टच करते हुए शेमलेसली स्माइल करते हुए बोलता है, आई लाइक दिस मार्क बाय द वे बॉयफी। और ब्लश करते हुए वापस से अपनी उन्हीं 2 उंगलियों को किस कर लेता है जिससे उसने अभी अपने लिप्स को छुए थे, जिसे देखकर ईबो भी बस डिसबिलीफ में ही अपना हेड शुक करते हुए इग्नोर कर देता है। जिसके कुछ पल बाद जान भी कार से निकल जाता है और फिर दोनों ही कैंपस की तरफ जाने लगते हैं। ईबो स्टाफ रूम की तरफ चला जाता है और जान उसी तरह से कैंटीन की तरफ। दोनों तो पार्किंग लॉट से चले जाते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते कि वहीं उनकी कार की कुछ दूरी पर एक वाइट कार भी पार्क थी जो कि काफी देर से खड़ी थी, और उसी में वो एक शख्स बैठा था जो इतनी देर से उनकी कार को साइड मिरर से देख रहा था क्योंकि जान के साइड की कार विंडो ओपन थी। उसकी नजरें कार से उतरते उस लड़के को भी देखती हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक कनिंग सी स्मग भी आ जाती है और वो कनिंगली ही बोलता है, इंटरेस्टिंग प्रोफेसर स्टूडेंट, और एक डार्क स्मग के साथ उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविन था जो अपनी ही वाइफ को वहाँ छोड़ने आया था। और जब ईबो की कार देखी तो वो वहीं रुक गया और तब से वो वहीं बैठा ये सब देख रहा था। पर अब उसे लगता है कि उसे एक बार अपनी कार से उतरकर अपनी वाइफ के पास जाकर उससे मिलना चाहिए, क्योंकि अचानक से उसे अपनी वाइफ की बहुत याद आ रही है। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ वांग ईबो के केबिन में, ईबो स्टाफ रूम में अपना साइन करने के बाद इस वक्त अपने केबिन में बैठा फर्स्ट लेक्चर की पीपीटी रेडी कर रहा था। इस समय भले ही वो अपनी पीपीटी रेडी कर रहा हो, पर दिमाग में अभी भी उसकी वो सारी बातें घूम रही थी जो कल हुई, जो आज हुई। वो बार बार कभी अपनी डैड की बात सोच रहा था, तो कभी जान की, तो कभी ये सोच रहा था कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। उसके दिमाग में वो बातें भी चल रही थी जिसमें उसके डैड ने उसे रिजाइन करने को कहा है। फिर उसके दिमाग में जान के गिव अप ना करने वाली भी बात आती है। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो जानता है कि एंगेजमेंट करनी होगी, नहीं तो उसके डैड उसकी मॉम की आखिरी निशानी के साथ पता नहीं क्या करेंगे। पर अगर जान इन सब में नहीं जीत पाया तो उसकी उम्मीद टूट जाएगी, और ना जाने क्यों इस बात से उसे डर लग रहा है। खैर, ईबो अपने 3 वे पाथ के बीच में फंसा ही था कि उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक होती है, जिसे सुनकर ईबो को लगता है कि शायद पियोन होगा, इसीलिए वो उसे अंदर आने को कहता है। पर जैसे ही वो अंदर आओ कहता है और सामने वाला शख्स अंदर आता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में ही शॉकिंगली बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेविन? So here we go. ये रहा आज का अपडेट। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का अपडेट कैसा लगा और अब आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। तो फिर जो भी हो, जो भी आपके व्यूज़ हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग दोबारा भी मिलते रहें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय।